लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आपको बता दें कि प्रदेश भर में जो है लगातार जासूस जो है वो पकड़े जा रहे हैं। बीते दिन जो है हिसार से फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जो है हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आरोप था कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी जो है एक तरह से दी जा रही है ज्योति मल्होत्रा के द्वारा। और फिलहाल पुलिस ने जो है 5 दिन के पुलिस रिमांड पर जो है वो ज्योति मल्होत्रा को लिया था और आज हिसार एसपी ने भी जो है प्रेस वार्ता कर कई बड़े खुलासे किए हैं। हिसार एसपी का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगांव हमले के से पहले जो है वो पाकिस्तान गई थी। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा 3 बार जो है पाकिस्तान गई है और फिलहाल पुलिस भी जो है पूरी जाँच कर रही है कि क्या पाकिस्तान में जाकर ज्योति मल्होत्रा ने आईएसआई से संपर्क किया था या उनके जो जासूस है उनसे क्या उनकी बातचीत हुई थी। हिसार में रहते हुए ज्योति मल्होत्रा ने क्या कुछ जानकारियां पाकिस्तान को भेजी है। इन तमाम रिमांड के दौरान जो है जांच की जाएगी, पूछा जाएगा उनसे। और फिलहाल जो आपको बता दें कि हिसार पुलिस उनके जो अकाउंट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो फिलहाल अपने कब्जे में ले चुके हैं। साइबर पुलिस है हिसार की, वो जांच कर रही है कि इनके अकाउंट में कहां से जो पैसे आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा एक साधारण परिवार से है। कल उनसे पिता से जब बात की थी हमने तो उन्होंने बताया था कि 20,000 रुपये की पेंशन आती है उनके बड़े भाई की और उसके आधार पर ही घर का पूरा खर्च है वो चलता है। और ऐसे में पुलिस भी एक खंगाले की जो जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी कि कम पैसे में किस तरह से जो है ज्योति मल्होत्रा विदेशों का दौरा कर जो है वीडियो बनाती थी, ब्लॉग बनाती थी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो है हिसार एसपी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो है केंद्र से जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जो है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कहा एसपी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडल ऑपरेंडी जो एमओ में पता चला कि जो पीआईओ है वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विद पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। तो उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। टच विद सेंट्रल एजेंसी और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी सर, जब पहलगांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी सर? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। तो जो पर्सनल नॉन डेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे नहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद पीआईओज और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। सर, इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन के और मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसकी जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है तो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वॉज इसीलिए ट्रैवल ब्लॉगर जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी और वो होता क्या है यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में
दे फॉलो टू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश की सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर इंडियन। सर आपको लगता है कि एसेट के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर? ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे सर? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो जिसे कहते हैं आज की डेट में, जो हमारे देश का और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद दी PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश करते हैं। अभी तक सर किस तरह की जानकारी साझा करने की बात है? समय से जो है हमारे नजर की अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थे, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर से चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शिवस्टेट पाकिस्तान तो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर भी था। तो ये सब मुझे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना, उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह के जहाँ पे शेयर चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपोर्टेशन क्या है, और लोग कैसे उनके यूज मिस कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे खास करके जब कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, और सामने वाले की वो मेजर इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए। और यह तो ये काफ़ी गलत है। सर ये कश्मीर क्यों हुई थी, कुछ बताया इसने पूछताछ में सर? जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले सर? अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले से पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस है वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। सर एक PIO क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपना नैरेटिव सेट करना चाहती थी, जैसा आपने बताया। क्या आप लोग रडार पे कितने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं? तो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा है शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारी फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। सर एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की भी जांच में सर, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर वो चीज को रूल आउट कर रहे हैं कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था सर? देखो ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, फॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस पहलगाम आतंकी हमला और जो जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इसके बीच में ज्योति की दानिश के साथ कोई चैट वगैरह किस तरीके की बातचीत? तो इस टाइम पर मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन लेकर काफ़ी सेंसिटिव इशू है, बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और यहाँ पे टच में रहना PIO ये बिल्कुल गलती बजने वाली है।